गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस टाइम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। इस चैप्टर के लगभग हम लोगों ने सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वह पढ़ेंगे, और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, ठीक है, या कूलाम के नियम का निगमन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग इस लास्ट टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए स्टूडेंट्स, यह कोई पॉइंट है O, ठीक है स्टूडेंट्स। इस पॉइंट को हमने O नाम दे दिया, ठीक है। इस बिंदु O पर एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस बिंदु O पर एक प्लस चार्ज रखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ। यह कोई पॉइंट है O, ठीक। इस पॉइंट पर कोई एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, ठीक। और बिंदु O से R दूरी पर एक पॉइंट है P। बिंदु O से R दूरी पर एक पॉइंट है स्टूडेंट्स P, ठीक। अब हमको क्या करना है, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करनी है, ठीक है। तो इस बिंदु P पर हम एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। तो हम इस बिंदु P पर एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। तो हमने इस बिंदु P पर एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर ली, ठीक। अब हम ये जो गॉसियन पृष्ठ हमने ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स, इस गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा भाग ले लें, ठीक है स्टूडेंट्स। एक छोटा सा भाग ले लें यहीं पर, तो इसकी जो दिशा होगी, इस प्लस क्यू के कारण इसकी जो दिशा होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह बाहर की तरफ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा स्टूडेंट्स वह होगा dA वेक्टर, ठीक। और इस पे जो बनने वाला कोण होगा वह होगा थीटा इज इक्वल टू 0 अंश। बात समझ में आई? इस पर जो बनने वाला कोण होगा वह होगा थीटा इज इक्वल टू 0 अंश। हमने एक बिंदु O माना, ठीक। इस बिंदु O पर हमने एक प्लस चार्ज रखा, और प्लस चार्ज यहाँ से बिंदु O से R दूरी पर, या यहाँ से कहिए प्लस चार्ज से R दूरी पर एक पॉइंट P है। हमने क्या किया, इस पॉइंट P पर हमको सबसे पहले क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट P पर एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर ली, ठीक है। इस प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उससे दूर होगा, तो E वेक्टर हो गया। और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है, जो एरिया वेक्टर है इस छोटे वाले पृष्ठ का, इसको हमने ले लिया dA वेक्टर। और इस पर जो कोण बन रहा है वह है थीटा इज इक्वल टू 0 अंश, ठीक। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे बिंदु P से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, बिंदु P से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, यह होगा d phi E इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट dA वेक्टर। अगर हम वेक्टर को हटा दें स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा d phi E इज इक्वल टू E डॉट dA cos थीटा। और हम जानते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी है वहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos 0 का जो मान होगा स्टूडेंट्स वह हो जाएगा 1, ठीक। तो यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स d phi E इज इक्वल टू E डॉट dA, ठीक स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स देखेंगे, ठीक स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे यहाँ पर संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स,
संपूर्ण वेक्टर में जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स में मिलेगा फाई ई इज इक्वल टू ई क्लोज्ड इंटीग्रेशन डीए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मिल जाएगा स्टूडेंट्स फाई ई इज इक्वल टू ई ए। ठीक है, और हमको पता है कि फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ए जो है इसको हम ले लेते हैं गॉसियन पृष्ठ, ये गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये गॉसियन पृष्ठ है। और ए क्या है, एरिया है। तो हम जानते हैं कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह स्टूडेंट्स वह होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स फाई को हम ले लेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक बात समझ में आई? इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। देख लीजिए आप लोग मैंने कैसे सॉल्व किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो बिंदु P है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो बिंदु P आपको दिख रहा है, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु P है, यहाँ पर हम एक प्लस यहाँ पर एक हम परीक्षण आवेश रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बिंदु P पर हम एक परीक्षण आवेश रख देंगे। ठीक, तो जब हम यहाँ परीक्षण आवेश रखेंगे तो जाहिर सी बात है इस पर बल लगेगा। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल, जो लगने वाला बल मिलेगा हमें क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। अब हम इसको ऊपर से कर रहे हैं, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको मैं ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं ऊपर से लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट समीकरण नंबर 1 और 2 से। इससे समीकरण नंबर 1 और 2 से F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई है, ई की वैल्यू यहाँ दी हुई है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है स्टूडेंट्स। यही क्या है, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है स्टूडेंट्स। बात समझ में आई? यह क्या है, यह कूलाम का नियम है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यह जो टॉपिक है कभी कभी आपको एग्जाम में आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आपके चैप्टर का जो नाम है आपके चैप्टर का वह है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, थ्योरेटिकल सेक्शंस थे, वो आपको बता दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि थ्योरेटिकल सेक्शन सारे समाप्त हो गए थे, सारे समाप्त हो गए हैं। अब हम इसके बाद इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।